हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। देखिए, सलार को फ्लॉप साबित करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इंडिया में किसी भी प्रांत में कोई भी फिल्म चल जाए तो मेरा चैनल अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर फिल्म अच्छा चलेगा तो लोग उसको देखेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तभी ना मैं व्यूज आऊंगा। तो सलार को ये फ्लॉप साबित करके मुझे कोई फायदा नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पहले 10 दिन में यानी कल तक सलार ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कितना कलेक्शन किया है, इंडिया से, ओवरसीज से और स्टेट वाइज, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका राइट कितने में बेचा गया था और कितना कलेक्शन है कल तक, सब कुछ डिटेल में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं कि सलार ने आपका वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन किया। पहले 10 दिन में आपका सलार ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया 522 करोड़ और 40 लाख। 522 करोड़ 40 लाख वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। जिस प्रकार से चल रहा है, हो सकता है कि 600 करोड़ रीच कर जाए, लेकिन जो जेलर का जो रिकॉर्ड है आपका 626 करोड़, वो रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, वो रिकॉर्ड सलार किसी भी हाल में तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी आपका घुटनों पे आ चुका है, खास करके तेलुगु वर्षन, जो मैं आपको डिटेल में दूंगा। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तब आप लोगों को ये बात और भी समझ में आएगा। तो ये 522 करोड़ 40 लाख में से ओवरसीज में आया, ओवरसीज से आया है आपका 115 करोड़। ये 115 करोड़ पहले 10 दिन में ओवरसीज से कलेक्शन किया, बहुत ही कम रकम है। और इंडिया से आया है रिस्ट, यानी 407 करोड़ 40 लाख इंडिया से आया है। 407 करोड़ 40 लाख इंडिया से आया। इसमें से 407 करोड़ 40 लाख में से आपका हिंदी वर्षन से आया है, यानी नॉर्थ से आया है आपका, नॉर्थ से आया है आपका 128 करोड़ 75 लाख। 128 करोड़ 75 लाख नॉर्थ से आया है। केरला से आया है आपका 15 करोड़ 35 लाख। तमिलनाडु से आया है आपका 20 करोड़ 50 लाख। आपका कनाडा से आया है, कर्नाटका से आया है आपका 38 करोड़। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आया है आपका 204 करोड़ 55 लाख। यस, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए 204 करोड़ 55 लाख। तो ये सुनकर आप लोगों को शायद अच्छा लगा कि 200 करोड़ सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए, लेकिन बात क्या है, इसकी जो राइट है, जो राइट बेचा गया था डिस्ट्रीब्यूटर को, वो काफी हाई प्राइस में बेचा गया था। और ये एक सबसे बड़ी रीजन है कि ये मूवी कई सारे रीजन में ऑलरेडी फ्लॉप होने की जगह पे चला गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा तेलुगु वर्षन आपका घुटनों में आ चुका है, और इसी रीजन है कि कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। पहले आप लोग जान लीजिए कि एक एक करके कितने में राइट इसको बेचा गया था। निजाम के राइट बेचा गया था आपका 65 करोड़ में। निजाम यानी तेलंगाना की बात कर रहा हूं। और इसने आपका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर हुआ है, ये आप लोग याद कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर शेयर मतलब जिसको बेचा गया तो उसने कमाया है आपका 65 करोड़ 23 लाख। आप लोगों को लगा तो निजाम ऑलरेडी प्रॉफिट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे तो पहुंच गया। यस, सिर्फ निजाम में ही आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे रीच किया है, बाकी किसी भी जगह पे नहीं। केडेट में आपका, केडेट का राइट बेचा गया था आपका 27 करोड़ में, आपका आया है 18 करोड़ 78 लाख। वाइजैक में, वाइजैक का राइट बेचा गया था आपका 20 करोड़ 50 लाख में, आया है आपका 15 करोड़ 3 लाख। ईस्ट गोदावरी का राइट बेचा गया है 11 करोड़ 25 लाख में, आया है आपका 9 करोड़ 79 लाख। वेस्ट गोदावरी का राइट बेचा गया है 9 करोड़ 50 लाख में, आया है आपका 6 करोड़ 47 लाख। कृष्णा का राइट बेचा गया है आपका 9 करोड़ 50 लाख में, आया है आपका 7 करोड़ 3 लाख। गुंटूर का राइट बेचा गया है 11 करोड़ में, आया है आपका 8 करोड़ 87 लाख। नेलोर का राइट बेचा गया है आपका 6 करोड़ 30 लाख में, आया है आपका 4 करोड़ 45 लाख। तो आप लोगों को लगा तो डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कितना आता है। अगर 100 का आप एक टिकट खरीदते तो उसका 65% यानी 65 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, विद जीएसटी। जीएसटी को मैंने कट नहीं किया है, यानी पूरा के पूरा जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी आपका 65 रुपीज जाता है। तो कल मतलब कल का दिन का जो संडे था, संडे में तेलुगु वर्षन में आपका, ये सिर्फ तेलुगु वर्षन में सोचिए, पूरा तेलुगु वर्षन में सिर्फ कलेक्शन किया, ग्रॉस कलेक्शन आपका 5 करोड़ 10 लाख। सोचिए, सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख कलेक्शन किया है। लास्ट वेडनेसडे से ये धीरे धीरे डाउनफॉल होते जा रहा है। सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख अगर कलेक्शन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना आता है, 3 करोड़ 80 लाख। यहाँ पे 8 रीजन है, आपने देखा होगा, 8 रीजन में सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख आया है। तो
कई सारे जगह पे आपका 6 करोड़ 7 करोड़ डिपॉजिट है। तो अगले 11 दिन बचा है, क्योंकि 12 तारीख को गुंटूर का रिलीज होगा, तो कितना कलेक्शन हो सकता है। मंडे है, आज मंडे, तो जनरली तो डाउनफॉल होना ही है। ये जो 5 करोड़ 10 लाख आया, ये तो आप आज अराउंड आपका 2.5 करोड़ में आ जाएगा ग्रॉस। तो डिस्ट्रीब्यूटर को तो आएगा आपका 1 करोड़ 80 लाख। तो सोचिए अगर 1 करोड़ 80 लाख 8 लोगों में बांटे, आपका फिर इक्वल डिवाइड करें, नो प्रॉब्लम, तो कितना होता है। तो किसी भी हाल में आपका बाकी जो बाकी जो 7 रीजन है, इसमें सालार का आपका जो कॉस्ट रिकवर करना डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, निजाम में बिल्कुल चलेगा, हिंदी में भी चल सकता है, क्योंकि हिंदी में आपका जिसमें जितने में राइट बेचा गया ऑलरेडी ये 128 करोड़ कलेक्शन कर लिया। तो ये मूवी आपका अराउंड हिंदी में 175 करोड़ के आसपास या 170 करोड़ तो कलेक्शन कर ही लेगा, क्योंकि जो भी कलेक्शन आ रहा है उसमें 90% आपका हिंदी का है। आज हिंदी अराउंड आपका 9.5 करोड़ का 7.5 करोड़ का बिजनेस दिया है, जो आपका डबल है अराउंड। इसका मतलब जो तेलुगु वर्जन है इसका डबल है आज का दिया है हिंदी वर्जन। तो हिंदी वर्जन अच्छा चल रहा है, इसलिए थोड़ा कलेक्शन आ रहा है। तो हिंदी में कॉस्ट रिकवर हो जाएगा और निजाम में हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे जगह पे बिल्कुल सालार का पॉसिबल नहीं, इवन ओवरसीज में भी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सालार आप कह सकते हैं कि 1-2 रीजन को छोड़कर बाकी जगह पे आप ऑलमोस्ट फ्लॉप ही हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बाद में एक वीडियो बनाकर पूरा डिटेल दूंगा जब ये क्लोज हो जाएगा बॉक्स ऑफिस से, तो कि किस जगह पे कितना कलेक्शन किया और कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।